हाय दोस्तों, मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं ओरा न्यूज के एक फ्रेश एपिसोड में। शेख हसीना की मेहनत पर यूनुस ने एक साल में फेरा पानी, चरमरा गई बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में गिरावट की खबरें सामने आ रही है। शेख हसीना के 15 साल के कार्यकाल के बाद में यूनुस सरकार ने एक साल में देश के लिए अच्छा नहीं किया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में बांग्लादेश की वित्तीय समावेश की स्थिति दक्षिणी एशिया में कमजोर बताई गई है। शेख हसीना के कार्यकाल में 15 साल बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए सुनहरे साल रहे हैं। लंबे समय तक बांग्लादेश की दक्षिणी एशिया में आर्थिक प्रगति एक शानदार उदाहरण माना जाता था। इसकी रेडीमेड गारमेंट क्षेत्र, धन प्रशेषण, गरीबी उन्मूलन, मानव संसाधन विकास और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कामयाबी हासिल की और दुनिया में अपनी पहचान बनाई। हालांकि अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में जारी 2 महत्वपूर्ण रिपोर्टों में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था में पनप रहे गहरे संकट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वैश्विक बैंक के ग्लोबल फिंडेक्स 2025 में राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड (NBR) के नए आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश की वित्तीय समावेश और राजस्व संग्रहण चरमरा गया है। यह देश समग्र आर्थिक स्थिरता और सतत विकास के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। यूनुस काल का एक साल। यूनुस सरकार को अभी पूरा एक साल भी नहीं हुआ है और बांग्लादेश में ऐसी रिपोर्ट्स आने लगी है। कानून व्यवस्था के बुरे हाल के साथ साथ अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हो गया है। जबकि यूनुस ने चीन और पाकिस्तान से रिश्ते बना अपनी नई पॉलिसी के तहत बांग्लादेश नई मजबूती देने की कोशिश की है, पर वह नाकाम होती दिख रही है। वित्तीय समावेशन दर की 10% की गिरावट। विश्व बैंक की नई ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट कहती है कि 2024 में बांग्लादेश 15 साल और उससे ज़्यादा उम्र की 43% आबादी के पास बैंक का यह मोबाइल मनी रखता था। आज 2021 में 53% से कम है, यानी 3 सालों की अवधि में वित्तीय समावेश दर 10 अंकों की गिरावट आई है। बता दें कि वैश्विक वित्तीय समावेशन में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 141 देशों में ज़्यादातर औसतन बैंक खाता एंट्री दर 74% बढ़कर 79% हो गई है। दक्षिणी एशिया में बांग्लादेश की स्थिति अपेक्षाकृत कमज़ोर है। भारत की वैश्विक समावेशन दर 89% है और श्रीलंका की 80% से ऊपर। बांग्लादेश इस लिस्ट में पाकिस्तान से आगे है। मोबाइल सेवाओं में भी आई कमी। विश्व बैंक ने यह बताया कि मोबाइल वित्तीय सेवाओं में MFS या मोबाइल मनी खाता धारकों की दर में गिरावट आई है। 2021 में 29% से घटकर 2024 में 20% हो गई है। बैंकों या वित्तीय संस्थानों खाता धारकों की दर में 24% से घटकर 23% हो गई है।